Hello viewers, welcome back to Pinglab's tutorials. So viewers, today we will continue the syllabus of marketing officers, IBPS specialist marketing officer. In my previous video, I have discussed about the marketing concept, what is marketing, what the product which can be marketed. And in this video, we will continue the topic brand management, which is the another topic of the syllabus which will be coming in the examination, the brand management. So let's get started with the topic. So let's discuss what is brand. See, brand is just the identification. ज़्यादा confuse होने की ज़रूरत नहीं है. Brand एक identification है. Like example of mine. मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, लेकिन कोई मुझे कैसे पहचानेगा? मेरे नाम से ही ना. अगर किसी को ये बोले कि एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, शी इज अ फीमेल एंड शी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट शी डू, वो पढ़ाती है वेरियस सब्जेक्ट्स को मैं और सोशल वर्क भी करती है, तो क्या कोई मेरे पास मुझ तक पहुंच पाएगा अगर उसे रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, बिकॉज वहां पे मेरी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है. So the brand is the identity. My name is my identity. My qualities is my identity. Same is the case with the products and the services. Brand is the identity. Brand is what? It is the one of the most valuable intangible asset of the firm. It's brand. According to the accounting, there is a valuation of like brand, the assets, जिसे हम कहते हैं कि इनका वैल्यूएशन होता है. लेकिन अभी यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल कंटिन्यू द टॉपिक विद द मार्केटिंग. तो ये एक ब्रांड है जो ब्रांड जो है वो इंटेंजिबल असेट्स होती है कंपनी के लिए. एंड द मार्केटिंग टू प्रॉपरली मैनेज देयर वैल्यू, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज बोथ आर्ट एंड साइंस. It requires careful planning and deep long-term commitment and creativity designed and executed marketing. See, मार्केट में हम एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के बटर्स हैं, घर का बना हुआ भी बटर है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए तो हम बात करेंगे अमूल बटर, बिकॉज अमूल इज द ब्रांड एंड इट दे आर प्रोवाइडिंग अस द क्वालिटीज, दे आर ऑफरिंग अस द प्रॉमिस कि भाई उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. दूध भी लोग कई बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते, लोग अमूल का प्रेफर करते हैं, अलग अलग कंपनीज का प्रेफर करते हैं. तो व्हाट इज दिस? इट इज द आइडेंटिफिकेशन कि वो क्या, ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द product or the services. Like we can say, or the example like Nivea, Coca-Cola, Orange, IBM, Ford. These are the number of example of the brand. हर किसी के पास मोबाइल फोन है. क्या हर किसी के पास सेम कंपनी का मोबाइल फोन है? नहीं. तो जिनको जिस पर्टिकुलर पर्सन को जिस ब्रांड पर ट्रस्ट है वो उस ब्रांड का प्रोडक्ट लेंगे. तो सिंपली वी कैन से ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज. According to the American Marketing Association, define a brand as a name, term, sign, symbol, design or a combination of them. इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, टर्म भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है. Then intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from the दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रांड नेम अलग होते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी अलग होती है, सो दैट आप मार्केट में जाकर जिस प्रोडक्ट पर आपको या कि जिस ब्रांड पर आपको ट्रस्ट है, आप उस ब्रांड की चीज को परचेज करके कंज्यूम कर सकते हैं. वेदर इन द केस ऑफ FMCG, यानी कि जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं खाने पीने की चीजें में, और द ड्यूरेबल आइटम्स. ओके, तो ब्रांड इज व्हाट, हम एग्जांपल से समझते. देखिए, कोल्ड ड्रिंक है, लाइक कोका कोला एंड द पेप्सी. The color of the Coca-Cola and Pepsi is the same. Both are the soft drink. Both are even in the same color and are in the different brand with different dimension. Same color है, almost taste भी थोड़ा बहुत same है, ज़्यादा नहीं. But क्या है, दोनों soft drink है, but they are having a different brand. और brand के according सबकी choice है. Like मेरा example दिया जाए तो मैं prefer करती हूँ always Coke को, कि मुझे Coke पसंद है, तो Coke is my favorite brand. The concept of branding can be applied in term of physical goods, that is Parle-G biscuit, Tata Tea, Maruti. Services, Indigo Airlines, ICICI Bank, they are providing services. Stores, Future Retail, Central, 99 Store, Amazon, these are the things जहाँ पर ब्रांड्स अप्लाइड होती है. फिजिकल गुड्स में ब्रांड अप्लाई होती है, सर्विसेज में ब्रांड अप्लाइड होती है, पर्सन के लिए भी होती है, सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन. से एग्जांपल से समझिए, अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू द सोसाइटी की जाए, जैसे कि पोलियो का हो गया या कोई और भी, लाइक मास्क, कोविड के लिए प्रिकॉशंस लेने के लिए, तो प्रेफर करते हैं अमिताभ बच्चन को, क्योंकि वो एक काफी रेप्यूटेड पर्सन है और एक उनकी पहचान है कि एक वो बहुत अच्छी उनकी एक इमेज है.
इन द केस ऑफ द सोशल वर्क, तो उनको ही लिया जाता है, सचिन तेंदुलकर को लिया जाता है। तो दिस पीपल आर द ब्रांड, वी कैन से द पर्सन कैन बी ब्रांड, और उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट कराई जाती है सो दैट लोग उन पर रिलाई करें और उन्हें पसंद करें और उस चीज पर कंटिन्यू करें। प्लेसेस के लिए भी हम कह सकते हैं गुजरात टूरिज्म, इनक्रेडिबल इंडिया एक्सेट्रा आर दी brands which is related to the places. Organization, the Rolling Stones, idea, the abortion right, the free trade or the freedom of the speech. This can be the brand. Sean White is another example of a person, the brand we can say endorsement. Sean White, action sport legends. Sean White survived 3 open heart surgeries before he was a year old, इतनी छोटी एज में, and later survived mid-air collision and the dramatic fall in the competition of his way, becoming a champion skateboarder and Olympic gold medalist in the snowboarding. His likability, authenticity, and shrewd business insight have made him one of the most influential endorsers in the $150 billion youth market. ये इतने he became the one of the influenced endorser there, and later on the Burton's White collection of high-priced technical winter outwears is one of the company's hottest seller. And HP has used White to market its laptop flat panel TVs, which also shows his Sean White snowboarding video game created by the Ubisoft. So Sean White is also one of the very great and very good example of endorsers. Like we can say, जो हम कह रहे थे कि persons भी brand की तरह role play करते हैं, तो like Amitabh Bachchan, Sachin Tendulkar, and right now I'm taking the example of Sean White, like this. Now let's discuss what is these terminology like brand, brand equity and branding. Okay, so brand is what? It is a value, it is the financial value of significance of the brand carry. Financial value यानी कि एक उसकी worth है, company की worth है उसकी brand. Brand equity refers to the importance of the brand in the customer's eye, and both brand equity and brand value are educated estimate of how much a brand is worth. ब्रांड इक्विटी मीन्स कि क्या इमेज है उस ब्रांड की कस्टमर की आई में, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो क्या है, उसे हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ब्रांडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड आउट ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर रेडी टू बी लॉन्च. So this is the terminology which we can say the brand is the financial significance worth of the product or the services or the identity. Brand equity is also like what is the view image in the customer eye about the brand or about the product or services. And branding is the process where we can say it is the process to out of the product that ready to be launched. ब्रांडिंग इज व्हाट, द रोल ऑफ ब्रांडिंग इज व्हाट, द थिंग इज दैट ब्रांड क्या देता है. ब्रांड जब हम किसी चीज को सपोज हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम कोई ब्रांड प्रोडक्ट को भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या जर्नली दे प्रोवाइड अस द प्रोडक्ट एंड विद along with the promise like backed by the trustworthy company. ये प्रॉमिस है कि आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट या जिस ब्रांड का प्रोडक्ट या कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, they offer you the promise of the trustworthy of the company. And what is the purpose of the brand, like we can say what is the purpose of the brand, it is a political or social whatever it is. तो basically जो brand है, जो role of the brand है, they provide us the product. सिर्फ product ही हमें provide नहीं करते, they provide the promise also and also the purpose. Like हम किसी भी product का हम example लेते हैं, see take the example of mobile phone, Apple iPhone. तो उसमें क्या है, वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट, वाई पीपल आर रेडी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू इन द केस ऑफ एप्पल iPhone. Why? Because they are providing you the product with the promise for the durability in term of the services, in term of the brand. They are providing you like you can rely on the company that the amount you are spending on the product that will be worthful. ओके, एंड अबाउट द पर्पस, व्हाट द पर्पस इज लाइक, किस पर्पस से वो प्रोडक्ट किया जा रहा है. लाइक अगर हम बात करते हैं आईफोन की, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए है, और दिस आर इवेंचुअली कन्वर्टिंग टू द अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री ऑल्सो. In sum up, we can say what is the brand. The brand is simply like
हम क्या कह सकते हैं कि रोल क्या है ब्रांड का, सिंपली लाइक आइडेंटिफायर है, यानी कि आप पहचान कर सकते हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विद अनदर प्रोडक्ट, विद अनदर प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर. इट इज अ प्रॉमिस, it is an asset for the company, the set of a perception in the customer eye, कि आप क्या इमेज है आपके ब्रांड की इन द कस्टमर आई, कितना ट्रस्ट करता है कस्टमर आपके ब्रांड पर, दैट इज द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर एंड द माइंड शेयर. Now let's discuss some questions, some practice question on the basis of the topic which you have just covered. Like one of the question is, which one of the following is not considered as the competitive differentiation? कंपटीशन डिफरेंशिएशन के पर्पस से किस चीज को कंसिडर नहीं किया जा सकता? प्रोडक्ट आप कंपटीशन को लेकर अच्छा बनाना चाहोगे, बेटर बनाना चाहोगे, सेल्स, सर्विसेज एंड इमेज, ये तीनों चीजों को आप बेटर ही इम्प्रूवमेंट ही करना चाहोगे अपने कॉम्पिटिटर से, बट सेल इज नॉट कंसिडर्ड एट द कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन. इट इज अ इवेंचुअल effect and we can say eventual impact of these things. अगर प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विसेज अच्छी है और आपकी मार्केट में कस्टमर की नजरों में आपकी इमेज अच्छी है और आप अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट है आपकी सेल भी इंक्रीज होगी. तो सेल इज नॉट दी कंसिडर्ड एज द competitive differentiation. The next one is, watch sold as a jewelry is related to what? Titan Raga, Tanishq, Swatch and the Gold Plus. Like अगर आप बात करेंगे कि भाई वॉच है तो वो टाइटन रागा पर हम देखेंगे कि वो उससे रिलेटेड होगी, लेकिन यहाँ पे वो क्लियर क्या है, द वॉच इज सोल्ड एज अ ज्वेलरी is related to the Tanishq, because we know if we want to purchase a jewelry, if you want to invest in the jewelry, we will definitely opt the option of Tanishq because it is a brand related to the jewelries and kind of we can say gold, platinum and all. Okay, so Tanishq is the right answer, whether it is written like watch but it is as a jewelry, and for jewelry the Tanishq is the brand. The third one is, marketer need to position their brand clearly in the target customer mind. The strongest brand go beyond the attribute or benefit positioning. They are positioned on the basis of which of the following: strong belief and the values. किसी भी इंसान की इमेज या उसकी वैल्यू तभी उसके पोजीशन तभी बन पाती है जब उसका उस पर किसी का स्ट्रांग बिलीव होता है या वैल्यूज होती है. तो सेम इज द केस विद द ब्रांड ऑल्सो. अगर कस्टमर को ब्रांड पर स्ट्रांग बिलीव है, स्ट्रांग उसकी वैल्यू है, उससे रिलेटेड वो उस पर ट्रस्ट करता है, तो इन दैट केस पोजीशन यानी कि कस्टमर की लाइफ में उसकी नजर में उसके परसेप्शन में आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग होगी. The next question is, the collective perception and impression people have formed about an organization's its product and services is known as the brand image. जो perception है customer का, impression है, वो क्या है? customer की brand की image है customer की नजरों में. Which of the following is an example of indirect marketing? Reseller marketing is the indirect example of marketing, because they are selling the product which is already been sold and they are reselling it. So that is the indirect example of marketing. Positioning is done to achieve कस्टमर फोकस्ड वैल्यू प्रपोजिशन, यानी कि पोजिशनिंग क्यों की जाती है? पोजीशन का मतलब है कि आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या मार्केट शेयर है, और वो तभी होगा जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा और उस पर रिलाई करेगा. नेक्स्ट वन इज, कस्टमाइजेशन मीन्स टेलर मेड प्रोडक्ट फॉर ईच कस्टमर. दिस इज द राइट आंसर. कस्टमाइजेशन ये का मतलब ये है कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, अपने अकॉर्डिंग बनाना, अपने लिए सुटेबल बनाना, दैट इज अ कस्टमाइजेशन. नेक्स्ट वन इज, मार्केटर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट सम जनरल ट्रेट्स ऑफ द ब्रांड नेम्स आर easy to recognize, easy to pronounce, easy to memorize or recall, all of the above. Like ये सारी चीजें ब्रांड में होनी चाहिए कि आपको अच्छे से याद कर पाए, पहचान पाए, प्रोनाउंस कर पाए आपकी ब्रांड का नेम, उनकी माइंड में रहे, मेमोराइज रहे, वो रिकॉल कर सके. तो इस तरह की क्वालिटीज आपकी ब्रांड में होनी चाहिए. जनरल ट्रेट शुड बी देयर इन योर ब्रांड. द नेक्स्ट वन इज, a marketing survey is required for deciding marketing strategies, deciding product strategies and deciding pricing strategies. All of these is the right answer. Marketing survey में इन सारी चीजों को consider किया जाता है. Cross selling means selling other product to the existing customer is the right answer. Selling with the cross face
cross country marketing, selling to the friends, selling to the employees is not the right answer. Selling the other product to the existing customer, जो like अगर हम अमूल की बात कर रहे हैं तो अमूल का हम बटर भी यूज करते हैं, तो अमूल ब्रांड के लिए हम बटर यूज करने वाले भी कस्टमर हैं, हम अमूल ब्रांड के लिए उसके मिल्क यूज करने वाले भी कस्टमर है, लस्सी यूज करने वाले भी कस्टमर हैं, छाछ यूज करने वाले भी कस्टमर है. तो selling the other product of the same brand to the existing customer is the right answer for the cross selling. And the next one is the target group for car loan is any individual needing a car. टारगेट ग्रुप है कार बेचने के लिए, कार लोन के लिए, जो ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जिसको कार चाहिए. द टारगेट ग्रुप फॉर क्रेडिट कार्ड इज इंडिविजुअल विद टैक्सेबल इनकम. जिनकी टैक्सेबल इनकम होगी उसी को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, वही क्रेडिट कार्ड को अफोर्ड कर सकता है और उसे रिटेन कर सकता है. तो मेन टारगेट ग्रुप वो किसको टारगेट करते हैं जब उन्हें क्रेडिट कार्ड सेल करना होता है? द पर्सन, द इंडिविजुअल विद द टैक्सेबल इनकम. So this is about the part of the brand management. We will discuss the another part of the brand management. And till then, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Pinglux Tutorials. We will meet soon with another topic. Till then, stay blessed, stay happy and keep learning. Thank you.